अब चूँकि मुझे दावत दे दी गई है, लिहाजा मैं 2-3 बहुत अहम गुजारिशात पेश कर देना चाहूँगा। सबसे पहली गुजारिश वो ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में, अपने तजर्बे में बहादुरी या दिलेरी से बड़ा करैक्टरिस्टिक खुसूसियत किसी चीज़ को भी नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि अगर हमारे ग्रुप ने बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ इलेक्शन लड़ लिया तो इंशाल्लाह इनका मुकाबला नहीं किया जा सकेगा। और इत्तेफाक रहे, आपस में किसी किस्म के कोई मसाइल पैदा ना हो, सब मिलजुल कर इलेक्शन लड़ें तो इंशाल्लाह शहरियार चीमा साहब को और पूरे ग्रुप को इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी से हमकिनार करेगा। मैं एक और बहुत ज़रूरी गुजारिश आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। जस्टिस ग्रुप का पैनल कंप्लीट हो चुका था। सदर के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे नईम बाजवा साहब, जनरल सेक्रेटरी की सीट पर कंटेस्ट कर रहे थे शहरियार चीमा साहब, नायब सदर की सीट पर कंटेस्ट कर रहे थे सैयद तलमीज़ शाह साहब, और ज्वाइंट सेक्रेटरी की जो सीट थी वो मद्दे मुकाबिल जनवरी से कंटेस्ट कर रहे थे और वो ऑलमोस्ट अनअपोज जा रही थी। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहा हूँ, शायद ऐसा ना हो, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी की जो सीट थी वो अनअपोज जा रही थी। तो हमने फिर ये फैसला किया कि पिछले कुछ सालों से जो सीट्स ज्वाइंट सेक्रेटरी की, फाइनेंस की, इस तरह की सीट्स छोड़ दी जाती हैं, अनअपोज दे दी जाती हैं, उनका हमेशा हमें नुकसान हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ। लिहाजा हमने मिलकर ज्वाइंट सेक्रेटरी के ऊपर अरसलान अली हैदर नाथ साहब को इलेक्शन लड़ाने का फैसला किया है और इंशाल्लाह इनके इलेक्शन लड़ने से दूसरे ग्रुप की जो ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट अनअपोज नहीं जाएगी, उनको सीट के ऊपर मुकाबला करना पड़ेगा और फतह को जबड़ों से निकालना पड़ेगा, वरना तो नहीं निकलेगी इंशाल्लाह। तो इससे जो पूरे ग्रुप का इलेक्शन है वो इंशाल्लाह बेहतर होगा। और आप सब लोगों को मैंने ये इन्फॉर्म करना था कि इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन, परसों ओल्ड बार रूम, दिन 11 से 12 के दरमियान हम ज्वाइंट सेक्रेटरी की अनाउंसमेंट करेंगे अरसलान अली हैदर नाथ साहब की। वहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट के उम्मीदवार भी, सदर के उम्मीदवार भी मौजूद होंगे और इंशाल्लाह हमारा सारा ग्रुप मौजूद होगा। बाकी शहरियार चीमा साहब, तुसी मेरे पतरेर हो, मैं आपके वालिद साहब की अपने दिल की गहराइयों से मैं अदब करता हूँ और मेरी ख्वाहिश है, तू जट्टां दा पुत्तर है, तू चीमा है जनूबी शाख दा, ते मेरा दिल लेके राणा रिंगे ते इंशाल्लाह ताला तू जोड़ के इलेक्शन लड़ेगा तो रिंगेगा भी ते हारेगा भी इंशाल्लाह। मेरिया दुआवां तेरे नाल ने, सारे ग्रुप दियां दुआवां तेरे नाल ने। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया अहमद भाई। इंशाल्लाह ताला जीतांगे तो मड़ के जीतांगे, जो ठोकेंगे भी सही। अब मैं दावत देता हूँ राजा नसीम साहब को, वो आए और आप दोस्तों से खिताब करें। राजा नसीम साहब से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम दोस्त जो तशरीफ़ लाए हैं सबका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि शहरियार जो है वो मेरा एसोसिएट भी रहा है, बच्चा है मेरे चैम्बर पे भी रहा है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा बच्चा है, ओबीडिएंट है, कोई उसमें खामी नहीं है। आप तमाम दोस्त जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो उसमें मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसका संवर देगा। मेरी एक ही गुजारिश है आप तमाम दोस्तों से कि इलेक्शन में दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। एक है हमारी कमिटमेंट, हर बंदा कमिटमेंट रखेगा आखिरी दम तक। सरगोदा बार का इलेक्शन है, ये बहुत बड़ा इलेक्शन है, ये आखिरी दम तक, आखिरी वोट पोल होने तक लड़ना पड़ता है, वरना बहुत से जीते हुए कैंडिडेट्स यहाँ पे हारे हैं और बहुत से हारे हुए कैंडिडेट यहाँ पे जीते हैं। हमने दो काम करने हैं। पहला काम जो है हमारा कमिटमेंट है, दूसरा काम हमारा ये है कि हमने अपनी लिमिट्स में रहना है।
किसी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना, किसी बंदे से नहीं लड़ना, किसी बंदे से बदतमीजी नहीं करनी। जिस तरह अपनी तारीफ करनी है, अपने कैंडिडेट के बारे में बताएंगे कि हमारा बच्चा है, अच्छा है, शरीफ आदमी है, इसका बेदाग करैक्टर है बार के अंदर, ये आपके वोट का हकदार है। इंशाअल्लाह आपकी मेहनत से जब ये जीतेगा तो आपकी तमाम तर जो ख्वाहिशात हैं उन पर पूरा उतरने की कोशिश करेगा। माशाअल्लाह हमारे चीमा साहब और फैजुल्लाह हरमन साहब अच्छा लीड कर रहे हैं कैंपेन को। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें जीत देगा। हम इनके लिए दुआगो हैं। हम पहले ही शहरयार चीमा की अनाउंसमेंट कर चुके हैं, बाकी दोस्त जो हैं वो भी इंशाअल्लाह अनाउंसमेंट करेंगे और उनके लिए वोट मांगेंगे भी और वोट देंगे। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ऑनरेबल सर राजा नसीम अब्बास साहब। अब जो जिस वजह से लेट हो रहा है वो हमारे जनरल सेक्रेटरी जो है फरूख जवेद चीमा साहब वो पहुंच रहे हैं बस 2-3 मिनटों में, उनकी वजह से डिले हो रहा है। तो अब मैं दावत देता हूं मैडम समीना अहमद साहिबा को, वो आए और आपसे इलेक्शन के बारे में गुफ्तगू करें और इलेक्शन की जो कैंपेन है फीमेल सेक्टर से उसके बारे में आपको आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्टिस ग्रुप एक मजबूत ग्रुप है और इसका जो भी उम्मीदवार हैं सब ने बहुत सोच समझ के इनका इंतखाब किया। शहरयार चीमा साहब और हमारे सदर के कैंडिडेट, नायब सदर कैंडिडेट। तो ये सारा जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन इससे पहले राजा साहब ने जिस तरह का है बड़ी अच्छी बातें की है। इसमें प्यार मोहब्बत से, इत्मीनान से, सुकून से, सबको साथ लेकर चलने से ही इलेक्शन जो है वो जीता जाता है। हमारे सारे जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, जितने हमारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इससे पहले भी हमारे कैंडिडेट जिस तरीके से जीतते रहे, ये मिल के काम करने वाला है। ये एक कैंडिडेट है, कैंडिडेट ने अपने तौर पे एफर्ट करनी है, बाकी हम सबको मिल के अपने अपने तौर पे इन्हें जितवाने के लिए हर तरफ कोशिश करना चाहिए। हमारे लिंक में जो भी बंदे हैं, मेरे साथ जो लिंक है जिनका, मुझे उन्हें रिक्वेस्ट करना है, हर बंदा जो यहाँ बैठा है, इसके अलावा ग्रुप के तमाम एक टीम की सूरत में अपने अपने तौर पे अगर कोशिश करें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसे इम्कानात मौजूद हैं। सिर्फ आप लोगों को और अपने बंदों को जज्बा दिलाने की ही बात होती है कि अपने अपने बंदे, अपने ग्रुप के बंदे, अपने तल्लक वाले बंदों से रिक्वेस्ट करें। और वैसे भी हमारा शहरयार जो कैंडिडेट फॉर जनरल सेक्रेटरी है, ये एक अच्छा लड़का है और आज तक बार में कभी किसी के साथ हमने नहीं देखा कि इसने कभी कोई ऐसी बात की हो जो कि नागवार गुजरती हो। हर एक बंदे का साथ दिया है और इस इलेक्शन में तो ऐसा होता रहता है जो कि हम भी देखते हैं। मुख्तलिफ हैं, किसी न किसी मुफाद के तहत बंदे कभी छोड़ जाते हैं, कोई शामिल हो जाते हैं, लेकिन शहरयार के मुंह से हमने कभी ये लफ्ज़ नहीं सुना कि इसने वफादारी निभाई है शुरू से सब के साथ। जिसके साथ भी शहरयार चला, मुखलिस होके चला और सब की कैंपेनें भी की हैं और दिन से लेकर रात गैर तक भी हम देखते रहे शहरयार को काम करते हुए। तो आज इसका वक्त आया, हमें भी इसी तरीके से कोशिश करनी चाहिए और हमारा हक भी बनता है कि हम शहर के लिए, चूंकि ग्रुप जस्टिस ग्रुप का कैंडिडेट है तो अकेला एक हमारा कैंडिडेट शहरयार, लेकिन हम सब भी अपने आप को कैंडिडेट ही समझें। खुशामदीद कहते हैं नसीब चीमा साहब, इनके तमाम टीम को, अपने जूनियर्स को, सबको हमारी तरफ से खुशामदीद। साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। तो जैसे मैं आप सबको यही कह रही थी कि हम सब की ड्यूटी बनती है कि हमें सबको
अपने कैंडिडेट का साथ देना चाहिए। जिस तरह हमारे पिछले इलेक्शन में हमारे जिस कैंडिडेट ने हमारा साथ दिया है, इसी तरह हम सबको मिल के एफर्ट करनी चाहिए और अपने ग्रुप को जितवाने की जिस हद तक मुमकिन हो हमें कोशिश करनी चाहिए। साथ बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने अपना कीमती टाइम दिया और काफ़ी देर से और बड़े सुकून और इत्मीनान से बैठे हुए हैं। असल में हम सब अपने सीनियर्स का इंतज़ार कर रहे हैं। नसीर चीमा साहब हमारे लीडर तशरीफ़ ला भी चुके हैं और इसके अलावा बाकी भी जो हमारा ये एक लाइट मूड में ये गैदरिंग है, क्योंकि यहाँ पे मिक्स यानी कि जो हमारे सीनियर भी हैं, हमारे जूनियर भी हैं, हमारे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। तो इस वजह से ये बहुत इजी माहौल में, इसमें मैंने देखा कोई भी नहीं घबरा रहा, बड़े अच्छे अंदाज में सुकून से बैठे हुए हैं और अब खाना भी साथ साथ खाएंगे। बाकी ये है, मेरी भी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी फरमाएं, इतना अर्सा शहरियार ने आपको दे दिया है। अब मौसम चेंज हो रहा है, पहले गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अब थोड़े अपने अपने तौर पे थोड़ी कोशिश करें और इंशाल्लाह ताला कोशिश से ही अल्लाह ताला उसमें हम बरकत डालेगा। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि शहरियार, चूँकि इसका अपना सबके साथ बिहेवियर बहुत अच्छा है, किसी तरफ से किसी को भी कोई शिकायत ना है, तो लिहाजा थोड़ी आप सब की इमदाद भी हो जाएगी, मज़ीद और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैडम, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस वादे मोहतरम शरीफ लाए हैं और इस महफिल को चार चांद लगाए हैं, सर बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत देता हूं जनाब मुजम्मिल हनीफ भट्टी साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और आपको जनरल सेक्रेटरी के जो हमारे कैंडिडेट हैं शहरियार चीमा साहब, उनकी बाकायदा तौर पे यहाँ पे अनाउंसमेंट करें। जनाब मुजम्मिल हनीफ भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज इतनी ज़बरदस्त गैदरिंग अरेंज करने पर शहरियार चीमा साहब को और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज इतनी बड़ी तादाद में यंग वकला का इधर इकट्ठा होना, मैं ये समझता हूँ कि ये डेफिनेटली शहरियार चीमा साहब के इलेक्शन पर मस्बत असरात मुरतब करेगा। मैं ऑलरेडी शहरियार चीमा साहब के साथ था, लेकिन आज मैं बाकायदा तौर पर अनाउंस करता हूँ कि मैं, मेरे तमाम दोस्त, मेरे रुफ़का, मेरे सीनियर्स, इंशाअल्लाह ताला हम दिलो जान से 24 घंटे शहरियार चीमा साहब के लिए हाजिर हैं और हमारी हमायत और सपोर्ट शहरियार चीमा साहब के लिए है। अपने अनाउंसमेंट से हटकर मैं अगर दोनों उम्मीदवार, बल्कि इनके मद्दे मुकाबल उम्मीदवारान का शहरियार चीमा साहब से मवाजना भी करूं तो मुझे हर लिहाज से ये मौजूद और मुनासिब उम्मीदवार लगते हैं। मेरा शहरियार चीमा साहब से पुरानी रफाकत है। मैं जानता हूं कि यह शहरियार चीमा में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि यह इंतहाई मुअद्दब और इंतहाई बाअखलाक है, इंतहाई हम्बल है, जो इनको दूसरे तमाम कैंडिडेट से मुमताज़ करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन तो बेसिकली यंग वकला का इलेक्शन होता है और जितना ज़्यादा यंग वकला के साथ इन कॉन्टैक्ट शहरियार चीमा है, दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं है। और एक और सबकत जो शहरियार साहब को हासिल है वो इनके वालिद साहब का इस बार का एक सीनियर मेंबर होना है, जिनकी वजह शोहरत शराफत है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और इंशाल्लाह ये पे करेगा। मेरी सिर्फ दो गुजारिशात हैं कि इलेक्शन जो है वो एक अकेला कैंडिडेट तो लड़ नहीं सकता, ये पूरे ग्रुप की और दोस्तों की मुश्तरका और इज्तिमाई काविश ही होती है जो उसको कामयाबी के करीब ले जाती है। मेरी रिक्वेस्ट है मुझ समेत तमाम दोस्त शहरियार चीमा साहब का इलेक्शन तनदही से के साथ और ईमानदारी के साथ इलेक्शन लड़ें, अपना इलेक्शन समझ कर लड़ें। और आखिर में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, शहरियार चीमा का मुकाबला सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं, एक प्रॉपर्टी माफिया से मुकाबला है।
और इसको हम सब मिल के शिकस्त दे सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर इसको शिकस्त देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब मुज़म्मिल अपनी भट्टी साहब। अब मैं दावत देता हूँ जनाब चौधरी अरशद साहब को कि वो आए और जनाब शमस नवीद चीमा साहब की जो कैंडिडेट जो हमारे शहरियार भाई हैं उनके लिए अनाउंसमेंट करें शमस नवीद चीमा साहब की तरफ से, क्योंकि शमस साहब की तबीयत थोड़ी सी नासाज है। उनकी जगह पे जनाब चौधरी अरशद साहब आ रहे हैं और ये हमारे जनरल सेक्रेटरी के जो कैंडिडेट हैं शहरियार चीमा साहब उनकी बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शम्स नबी चीमा साहब आउट ऑफ सिटी हैं, एमरजेंसी में जाना पड़ा। फ़याज़ महमूद चीमा साहब हमारे मोस्ट सीनियर एडवोकेट, हमेशा इनको अपने लिए शफीक और मेहरबान पाया है। शहरियार भाई नौजवान और बासलाहियत क़यादत है। शम्स नबी चीमा साहब हदायत फरमा कर गए थे। शहरियार भाई हम इंशाअल्लाह दामे दरमे कदमे सुखने शाना मिशाना आपके साथ खड़े हैं। जहां हमारी हेल्प की ज़रूरत हो निशानदही करें, इंशाअल्लाह हाज़िर हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर रखे। थैंक यू। खाना भी शुरू हुआ है जनाब, और अब तकरीरों का जो ये सिलसिला है इसको हम वाइंड अप करने की तरफ जाते हैं। अब मैं दावा देता हूँ कैंडिडेट जनरल सेक्रेटरी जनाब शहरियार जावेद चीमा साहब प्लीज़ आएँ और दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करें, और अपना जो आपने कैंपेन की है उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की जो हमने करनी है, जो आपकी टीम ने करनी है, आपकी टीम ने कहीं जाना है, जिन सपोर्ट मांगना है आपने बताना है। जनाब शहरियार फ़याज़ चीमा साहब प्लीज़ वेलकम। शहरियार तेरे जानिसार, शहरियार तेरे जानिसार, शहरियार तेरी इंशाअल्लाह, शहरियार तेरी इंशाअल्लाह। कैंडिडेट जो सिटिंग सेक्रेटरी हैं फरद जवेद चीमा साहब, आतिफ खान साहब, अहमद सईद गोंदल साहब, वो भी 10-15 मिनट तक पहुँच रहे हैं यहाँ पे। उनकी वजह से नसीर अहमद चीमा साहब की वजह से थोड़ा सा जो लेट हुई है हमारी तकरीब, उसके लिए मैं सारे जो मेरे भाई हैं उनसे तहे दिल से माजरत हूँ कि टाइम से थोड़ा सा लेट हो गया ये फंक्शन। सबसे पहले मैं अपने ग्रुप जस्टिस ग्रुप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे नॉमिनेट किया एज अ जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेट, और मैं इंशाल्लाह आपकी तौक़ुआत पे पूरा उतरूँगा। जितने भी यंगस्टर हैं मेरे साथ अटैच थे, ग्रुप के साथ अटैच थे, आपने उनकी होप को, उनके हौसले को, जो बंदा भी मेहनत कर रहे हैं किसी भी कैंडिडेट के साथ इलेक्शन के अंदर जस्टिस ग्रुप के हवाले से, उसके आपने जज्बात को प्रमोट भी किया है और उसके अंदर एक होप पैदा की है कि यहाँ पे जितने भी सेटअप्स हैं कोई किसी का ऑनर नहीं है, कि जो बंदा मेहनत करेगा, जो बंदा आगे आना चाहेगा, जस्टिस ग्रुप उसको पूरा मौका देता है कि आप रिप्रेजेंट करें हमारी बार को। मैं 3-4 साल से मुसलसल इलेक्शंस के अंदर था, हर कैंडिडेट का साथ दिया, मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा हुआ, और हमेशा इस तरह हुआ है कि कभी भी मैंने नेगेटिविटी नहीं फैलाई। कि जो भी कैंडिडेट मेरे अपोनेंट थे वो भी इस बात की गवाही देंगे कि कभी आज तक इस तरह नहीं हुआ कि उनके भी अगेंस्ट एक लफ्ज़ भी मैंने कहा हो। लेकिन मैंने अपने कैंडिडेट्स की पूरी इमदाद भी की, पूरी सपोर्ट भी की, उनकी जीत के लिए पूरी कोशिश भी की। और जितने भी दोस्त यहाँ पे आए हैं, यंगस्टर्स आए हैं, ये मेरी वहाँ की ही मेहनत है कि सारे दोस्त मेरे साथ खड़े हुए हैं। मेरे सारे सीनियर नसीर अहमद चीमा साहब, राजा नसीम बार साहब, शमस नबी चीमा साहब और आतिफ खान साहब, हमाद भट्टी साहब एंड अरशद किलियार साहब, आतिफ खान साहब, अहमद सईद गोंदल साहब, गोंदल गैलेक्सी जितनी है, और जितने दोस्त मेरे साथ खड़े हुए हैं और खाने पे तशरीफ़ लेके आए हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ
कि ये इलेक्शन आपका इलेक्शन है, आपने इस इलेक्शन को लड़ना भरपूर तरीके से और जहाँ पे यंगस्टर की बात आएगी, बार की डिग्निटी की बात आएगी, इंशाल्लाह एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा और जितना जो कुछ मेरे से हो सका इंशाल्लाह वो मैं करूंगा। और जो बंदे झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उनको भी मैं ये बता देना चाहता हूँ कि प्रोपेगेंडे से इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। इलेक्शन जीतना है तो पेट दे बेच आके इलेक्शन लड़ो, प्रोपेगेंडा ना करो। आपने इलेक्शन लड़ना है और मेरी इलेक्शन सिर्फ पॉजिटिविटी के ऊपर है और मेरी अपनी गुडविल वो भी प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, वो उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि प्रोपेगेंडे के ऊपर इलेक्शन नहीं होते। इलेक्शन आप अपनी मेहनत से करें और पॉजिटिव होकर इलेक्शन कंटेस्ट करें। ये 2-2.5 महीने हो गए इलेक्शन कंटेस्ट करते हुए, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है यहाँ में जितने मेरे दोस्त बैठे हुए इस बात की गवाही देंगे कि आज तक किसी के खिलाफ कोई नेगेटिव बात नहीं की। लेकिन मेरी शराफत का ये मतलब नहीं है कि कल को बार मुझे मुंतखब करती है, क्योंकि इंशाल्लाह करेगी तो आपके किसी राइट्स के लिए मैं कोई कंप्रोमाइज करूंगा। मेरी बार के लिए मेरी मदर बार है, इसकी डिग्निटी के और मेरे यंगस्टर जो वकीला भाई हैं उनकी डिग्निटी के ऊपर बिल्कुल भी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा और ना किया जाएगा। फर्क जो है चीमा साहब सिटिंग सेक्रेटरी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस चीज को मैं भी आगे लेके चलूंगा कि जितने भी हमारे लॉयर्स हैं जो उनकी जरूरत है, जो उनके मसाइल हैं उनको हम समझते भी हैं, इंशाल्लाह उनको हल भी करेंगे। मैं बिल्कुल एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता हूँ, मैं कोई इन्वेस्टर मेरे पीछे नहीं खड़े हुए, ना मेरा कोई बाप पूरा बहुत बड़ा जागीरदार था। सफेद पोश बंदे हैं और बाहर के सामने हमारा करेक्टर, हमारी डिग्निटी अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल से मेरे वालिद साहब की सबके सामने है और पूरे दोस्त जितने भी बार है पूरा रिकॉर्ड कर रही है और मैं भी अपनी पूरी इस बार का इंशाल्लाह मान भी रखूंगा और अपने दोस्त अपने भाइयों को सीट पे बैठ के पूरा इस बात पर रियलाइज होगा कि आपने बिल्कुल ठीक बंदा चूज किया है। आपने उस बंदे को वोट नहीं दिया जिसके पीछे इन्वेस्टर थे, कि जो इन्वेस्टर हैं जो आगे बार को हाईजैक करना चाह रहे हैं अपने मकासद के लिए, इंशाल्लाह उसके खिलाफ जंगे ऐलान हो चुके हैं और पूरा इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हम इलेक्शन जीतेंगे भी। बहुत शुक्रिया, मैं सब भाइयों को दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप आए। ये आपका इलेक्शन है, आपने इसको कंटेस्ट करना है। जो मेरे अंदर कमी रह गई है वो आप सब भाइयों ने पूरी करनी है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जनाब, इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे शहरियार चीमा साहब। अब मैं दावत देता हूँ हमारी इस महफिल के जो चार चांद हैं, हमारे सीनियर हैं, सरगोदा की एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, हमारे सादे मोहतरम जनाब नसीर अहमद चीमा साहब। सर प्लीज़ तशरीफ लाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे साथ यही ट्रेजेडी चली आ रही है कि जिस वक्त मेरी बारी आती है वो जो कहते हैं जदों आई मेरे दीवारी ते टूट गई तड़क करके, उस वक्त खाना लगा दिया जाता है। अब यकीनी तौर पे सभी दोस्तों की तवज्जो इन डिशेस की तरफ है, चमचों कड़छों की तरफ है, तो मैं आपको इस लिहाज से डिस्टर्ब नहीं करता। हम पे इस बार ने मेहरबानी की वो मोहसिन शिराजी साहब की शक्ल में और दूसरे फ़र्क मंजूर चीमा साहब की शक्ल में। अल्हम्दुलिल्लाह उनके भाई अवैस मंजूर भी तशरीफ़ फरमा हैं। फ़र्क साहब भी दिन रात हमारी इस काज के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे भाई, जितना अच्छा ये टेनोर इस हवाले से जा रहा है, ये यकीनी तौर पे शहरियार के लिए बहुत बड़ी सिफारिश है। दूसरी बात यह है कि इनके वालिद साहब भाई फयाज महमूद चीमा साहब, वो जो कहते हैं ना, इस चमन में रहने वालों यूं गुजारा कीजिए, बागबां भी खुश रहे, राजी रहे सयाद भी। इन्होंने इस तरह शराफत के साथ एक वक्त गुजारा है, ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इनके लिए।
तीसरी बात यह, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी कौमें यहाँ पे मौजूद हैं, ये इसकी खुश नसीबी है कि इसमें माशाल्लाह कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जो आज यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन आम तौर पे हमारे और चट्ठों के बारे में कहा जाता था कि चीमे चट्ठे खाण पीण नूं वक्खो वक्, लड़ाई नूं सारे इकट्ठे। अज वेखो खाण पीण नूं भी इकट्ठे जे। मेरे सामने जावेद चीमा साहब बैठे हैं, जायद चट्टा साहब बैठे हैं, अहमद बिलाल चीमा साहब तशरीफ फरमा है, हमाद हारून है, इसी तरह वैस साहब है। तो यानी आज सारा ये मिक्सचर मौजूद है जो इस बात की तायद करता है कि शहरियार बिलाशुबा बहुत अच्छा इंतखाब है। इंशाल्लाह आपकी एफर्ट से, आपकी मोहब्बत से, इंशाल्लाह आपकी मोहब्बत से, आपकी कोशिशों से ये फिर भी कामयाबी होंगे इंशाल्लाह। एक गिला जो है आज गिला समझें, अगर वो रूमर है, अफवाह है, तो उसे दफन कर दें। अदरवाइज ये है जो मुझे कुछ दोस्तों ने खबर दी है कि फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच के हवाले से कोई नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा है। मैंने कहा उसकी गहराई पे जाओ, अगर वाकई ऐसा है तो हमारे जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ख़ास तौर पे पंजाब बार के मेंबर, उन्हें भूख हड़ताल करनी चाहिए, उन्हें सड़कों पे होना चाहिए, उन्हें रात को सोना नहीं चाहिए। और मुकामी जो इंतज़ामिया है, जैसे मैं कह रहा हूँ फर्रुख चीमा साहब हैं, शिराजी साहब हैं, इन्हें भी इस बात को सीरियसली टेकअप करना चाहिए, क्योंकि हमारे इस डिवीजन का फ्यूचर, अगर खुदा न खास्ता इस हवाले से फैसलाबाद कोई स्टेप आगे ले गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी होगी। तो मेरी यही गुजारिश है कि मिन हैसल कौम सब यक जुबान हो के इस हवाले पे हमारा कतन किसी से कोई सियासी मुकाबला नहीं है। जो जहाँ जहाँ बैठा हुआ है, इस बार के हर मेंबर का फ़र्ज़ है कि पब्लिक को जगाए, सिविल सोसाइटी को मूव करे कि इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं होगा कि वो डिवीज़न जो 1960 में डिवीज़न बना और वो डिवीज़न जो उसके पेट से निकला 1985 में, उसको प्रेफर किया जा रहा है और सरगोदा को इग्नोर किया जा रहा है। इससे बड़ा जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त है। इसलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। बाकी बड़ी खूबसूरत बातें की शहरियार ने कि हम किसी के बारे में नेगेटिव कभी ना सोचते हैं, ना प्रोपेगेट करते हैं। मेरे अजीज़ों, सियासत में याद रखो, एक गोल्डन प्रिंसिपल है कि हमेशा सियासत अपनी अच्छाइयों पे की जाती है, किसी की बुराइयों पे नहीं। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर नसीर अहमद चीमा साहब। चूँकि सारे ही खाना खा रहे हैं तो दुआ के लिए मैं खुद ही करवा देता हूँ। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद मुबारक वसल्लम। या रब करीम, या मालिक मौला, हमारी इस मेहनत को, हमारी कैंपेन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमें इसका तोहफा जीत की शक्ल से हमको हमकिनार फरमा। या मालिक मौला, हमें ये इलेक्शन जो है हमारा, इसमें भरपूर तरीके से मेहनत करने की और इसको जितवाने की, या मालिक मौला, जो भी हमसे हो सके वो करने की तौफीक फरमा। और शहरियार चीमा साहब और जो हमारे पैनल के दूसरे कैंडिडेट हैं उनको फतह से हमकिनार फरमा। आमीन सुम्मा। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, सीनियर्स का और मेरे भाइयों का और जो मेरी बहनें हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।